ओम नमः शिवाय। शादकों, माँ दुर्गा का 8वां नवरात्रा, और ये 8वां नवरात्रा जो होता है महागौरी, माँ दुर्गा के 8वें रूप महागौरी का, आज उन्हीं की साधना आपको दी जा रही है। माँ गौरी की क्या इसके फ़ायदे हैं, लाभ इसका ये है, जो भौतिक सुख होते हैं, जो साधक सुख जीवन में नहीं उठा पाता, धन के अभाव के कारण, किन्हीं समस्याओं के कारण, इस साधना को करके आपको जो भौतिक सुख होते हैं, सुख साधनों की वृद्धि होती है, जैसे भूमि भवन, गाड़ी घोड़ा, इन सभी चीज़ों की, नौकरी, अकस्मात कहीं धन मिल जाना, ये इस साधना से लाभ होते हैं। ये माँ भगवती का एक सौम्य साधारण रूप है, जो एक छोटे से मंत्र से, मंत्र की बहुत पावर होती है। ये ध्यान रखो, मंत्र छोटे होते हैं लेकिन उनका काम बहुत बड़ा होता है। ये सारा प्रभाव जो है मंत्रों का होता है। इस मंत्र से आप संपन्न कर सकते हैं। मात्र 3 मालाएं करनी है इसकी। कैसे करना है, मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, विधान बता देता हूँ। वही वैसे ही उत्तर और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। सामने चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लें। माँ दुर्गा का यंत्र या चित्र जो आपके पास उपलब्ध हो, घी का दीपक धूप दीप करें। गुरु इष्ट भैरव दुर्गा और महागौरी का पूजन करना है, पंचोपचार। भोग में मीठा दें। गुरु मंत्र की पहले एक माला। गुरु से हर बार जब भी साधना करें, गुरु से आज्ञा प्राप्त करें कि हे गुरुवर, मुझे साधना सफलता के लिए आज्ञा प्रदान करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसी गुरु से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी साधना को हम करने जाते हैं, बिना गुरु के की ही साधना सफल नहीं होती। बिना गुरु के आशीर्वाद के साधनाएं सफल नहीं होती। तो गुरु का आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक है। तो पंचोपचार पूजन करके आशीर्वाद के लिए कामना करें। उसके बाद जो मंत्र दिया गया है, इस मंत्र को आपने वही हकीकी माला से, प्रमाणपत्र हकीकी माला से 3 मालाएं करनी है। ये जो मैं साधनाओं में मंत्र बताता हूँ, 3 माला 5 माला, ये कम से कम है। ये ध्यान रखो, आप लोग जितना अधिक करोगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। और अभी तक के जो आप लोगों के अनुभव आ रहे हैं, 70% साधकों के बहुत अच्छे अनुभव हैं, जिनको माँ के दर्शन भी हो चुके हैं, समझ लीजिए। और जहाँ उनकी समस्याएं आ रही थी, कई समस्याएं बीमारी संबंधी, जैसे कई ऐसी समस्याएं आ रही थी, वो समस्याएं उनकी समाप्त हो चुकी हैं। ये माँ दुर्गा का प्रभाव है। यदि आप सही विधान से गुरु का आशीर्वाद लेके किसी भी साधना करते हैं, वो साधना आपको 99% सफल होती है। पर हर साधना में पंचोपचार पूजन, गुरु का आशीर्वाद आवश्यक है, चाहे वो कोई भी साधना हो, देवी देवताओं में या किसी की भी साधना हो। गुरु क्यों किया जाता है, उसका कारण ही होता है, गुरु आपको मार्गदर्शन देगा। मैंने आपको साधना दी, ये तो आप कैसे करते हैं, तो गुरु इसी से आवश्यक होता है। आप लोग करते रहें साधना को। नवरात्रि के बाद मैं आपको बताऊंगा इन चीज़ों कैसे उपयोग करना है, किसको क्या कितनी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं और इसका कैसे उपयोग करना है। 15 अक्टूबर को शिविर लग रहा है, मैं दिल्ली में रहूँगा। कोई साधक आना चाहें तो अपना नाम लिखवा सकता है दिए गए नंबर पर और आकर संपर्क कर सकता है। आओगे तो उससे ये मालूम हो जाएगा कितनी साधनाएं आपकी सिद्ध हुई, किन किन देवी की साधनाओं में आपको प्रभाव आया।